हाँ स्टूडेंट्स, अभी हम डेरिवेटिव में आगे का क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा देखो उसमें से, है ना। अभी सेकंड लेक्चर देख रहे हैं अभी हम। तो y इज इक्वल टू क्या लिखा है, साइन ऑफ रूट एक्स, है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कैसे लिखा है, y इज इक्वल टू साइन, बोला सिर्फ साइन एक्स दिया है क्या, नहीं। तो साइन के अंदर क्या लिखा है, रूट ऑफ साइन, और उसके अंदर अगेन रूट दिया है, समझेगा। तो सपोज हम मानते हैं कि अगर ये लिखा ना साइन रूट, तो ये रूट ना मान के सिर्फ साइन एक्स पकड़ के चलते उसको। अगर साइन एक्स लिखा रहता तो उसका डेरिवेटिव क्या होता, कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो हम उसको सिंपल वैसे ही लिखेंगे कि साइन की जगह क्या लिखा, कॉस, और अंदर का फॉर्मूला है वैसे ही लिख दिया पूरा, समझ रहे इतना। लेकिन अभी ये एक्स है क्या, नहीं है, बराबर है ना। तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, किसका, रूट ऑफ साइन रूट एक्स। तो इसलिए मल्टीप्लाई क्या कर दिया, रूट ऑफ डेरिवेटिव किसका लेने का है, रूट ऑफ साइन रूट एक्स, समझेगा। तो ये तो सेम वैसे के नीचे आ गया इधर। बाद में अभी डेरिवेटिव और रूट एक्स, समझ रहे ना। हम रूट एक्स मान के चलते हैं, रूट ऑफ साइन रूट एक्स है, लेकिन हम क्या मानेंगे, ये वाला रूट एक्स है। तो अगर रूट एक्स होता तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, बराबर। मतलब ये पूरा का पूरा इधर लिख दिया 1/2 और साइन रूट एक्स। लेकिन अभी ये सिर्फ एक्स है क्या, नहीं है। तो उसका डेरिवेटिव लेने का, किसका, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स, समझ रहे इतना। तो ये हम ऐसे ही लिख दिया, ऊपर कॉस रूट एक्स लिखा और नीचे साइन वाला ये लिख दिया। अभी क्या लिखते हैं इधर, ये वाला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स। तो साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखा, कॉस रूट एक्स, समझ रहे हैं। साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस रूट एक्स, और इनटू क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, समझ रहे हैं। तो ये बाकी तो सब सेम वैसे के वैसे रह जाएगा, सिर्फ अभी रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालने का। क्या रूट एक्स का डेरिवेटिव है, 1/2 रूट एक्स है। तो 2 × 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया। 2 × 2 4 आ गया। बाकी सेम है वैसे ही लिख दिया हमने, सिर्फ प्रॉपर मैनर में, समझ रहे इतना। तो ये जो साइन रूट एक्स लिखा है, मतलब साइन ऑफ लिखा है अंदर का जो भी लिखा है, तो हम उसको एक्स मान के चलते हैं, समझे ना। एक एक फॉर्मूला सॉल्व करते जाओ तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं नीचे तक। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अभी दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखो y इज इक्वल टू ई रेस टू लिखा है। देखो ई रेस टू लॉग आया तो थोड़ा आप उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या लिखा है, ई रेस टू लॉग, और उसका अलग है लॉग एक्स लिखा है, समझ ना। ई रेस टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, समझेगा। तो अभी इसका बेस कुछ दिया है क्या इधर, अगर बेस मेंशन नहीं किया है तो हम क्या लेते हैं, ई लेते हैं बेस। तो वही हम लिख दिया इधर, क्या लिखा है, ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। क्या लिखा फॉर्मूला, ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई लिखा। अगर बेस मेंशन नहीं किया है तो कौन सा बेस रहता है, उसका ई लिखा रहता है बेस, समझेगा। अभी ये एक फॉर्मूला है, जरा आप याद रखो, ए रेस टू लॉग एक्स टू द बेस ए, समझेगा। ये फॉर्मूला क्या रहेगा, ए रेस टू लॉग एक्स टू द बेस ए। ऐसा अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और उसकी जगह सिर्फ क्या आंसर बचता है, एक्स बचता है। तो इस पर भी सेम लिखा रहता है, देखो ई रेस टू लॉग, बराबर, ए लॉग एक्स दिया है, टू द बेस ई लिखा है, समझ रहे। मतलब ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा क्या, लॉग एक्स है। अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, सिर्फ हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो अभी क्या बचता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, मतलब लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेने का है। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, समझ रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, इसलिए इधर हमें एडजस्ट करना पड़ा। क्या लिखा इधर, ई रेस टू लॉग, और इधर बेस मेंशन नहीं किया तो हमने क्या लिखा, इसका बेस ई लिख दिया। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है, कैंसिल होता है। ये वाला फॉर्मूला है ना, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, उधर सिर्फ लॉग एक्स बचेगा। तो उसका ही डेरिवेटिव लेने का सिर्फ, आ रहा है समझ में इतना। अभी आगे वाला, इसमें क्या लिखा है देखो, y इज इक्वल टू, क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू ए रेस टू, अभी उसके ऊपर वाला सम था उसमें क्या लिखा था, ई रेस टू था, बराबर। इसमें ए रेस टू एक्स लिखा है, समझे ना। क्या लिखा है, ए रेस टू लॉग ऑफ 1 + x टू द बेस, इधर कुछ बेस नहीं मेंशन किया ना, तो उसको वो फॉर्मेट से सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि इधर ए लिखा है और इधर बेस उसका ई दिया है, समझ रहे। तो उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर इधर बेस ए होता
तो हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते थे। तो अभी ए रेस टू लॉग, समझे ना, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स, तो वही सेम फंक्शन इधर लिख दिया, समझ ना। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स, तो हम ए रेस टू एक्स मान के चलते हैं। तो इसका ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए रेस टू एक्स, मतलब ये पूरा का पूरा ऐसा आ गया। बाद में क्या आएगा, लॉग ए आएगा, समझेगा, बाद में क्या आएगा, लॉग ए। और उसके बाद अगेन इनटू मल्टीप्लाई, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ये पूरे टर्म का, लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, डेरिवेटिव किसका आएगा, इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये तो दोनों सेम वैसे के वैसे रहेगा। अभी सब इसके बारे में सोचने का हमें, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स क्या आएगा। अभी लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, क्या होता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स। तो वही हम लिखेंगे, सिर्फ लॉग एक्स की जगह क्या लिखते हैं इधर, ये वाला पूरा टर्म हम एक्स मान के चल रहे हैं ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, मतलब पूरा का पूरा टर्म नीचे आ गया। लेकिन ये सिर्फ एक्स है क्या, नहीं है। तो जब तक एक्स नहीं मिलता है तब तक आप उसका डेरिवेटिव लेने का, तो क्या आएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये अंदर के टर्म का क्या आएगा, 1 प्लस लॉग एक्स है। तो ये तो टर्म सेम वैसे के वैसे रह जाएगा, सिर्फ इसके आगे का सोचने का नहीं। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, और log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन एक्स। आगे तो ये जो 1 अपॉन एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या टर्म बचते हैं, ए रेस टू लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ए, और नीचे क्या आएगा, ये 1 अपॉन एक्स है ना, तो इधर लिखा है एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। आया समझ में। इसको थोड़ा ऊपर के साथ कंपेयर करो, कि ऊपर वाला सब मैंने ऐसा किया, इसमें क्या लिया था, बेस और ये दोनों भी सेम है, लेकिन इसमें ई लिखा है, इधर बेस नहीं दिया मतलब ई लिखा है ना, और इधर ए लिखा है, समझेगा। अगर इसका बेस ए होता तो ये कैंसिल हो जाता था, समझ रहे। तो इसे सम सॉल्व करोगे तो आपको याद रखने का कि किधर किधर क्या क्या करने का। अभी ये नंबर 6 नंबर सम देखते हैं। ये कौन सा देख रहे हैं हम, एक्सरसाइज 2.2, समझ रहे ना, एक्सरसाइज कौन सा, 2.2, महाराष्ट्र बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक्स है 12th साइंस का, उसमें से हम डेरिवेटिव का चैप्टर देख रहे हैं ये वाला। अभी क्या लिखा है, y इज इक्वल टू, फंक्शन दिया ना, क्या लिखा है, ए रेस टू रूट एक्स, और अगेन उसका पावर दिया है, क्या लिखा है, पावर साइन एक्स, समझ ना, ए रेस टू एम, और उसका अगेन पावर एन लिखा रहता है, वैसे टाइप का ये फॉर्मूला है। तो ये दो इंडाइसेस रहता है, समझे ना, ए रेस टू एम और उसका पावर एन लिखा है, तो ये दोनों को क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का है। तो क्या लिखा रहेगा, ए रेस टू रूट एक्स इंटू साइन एक्स, क्या लिखोगे इधर, ए रेस टू रूट एक्स साइन एक्स है। तो अभी ए रेस टू एक्स जैसे बन गया, तो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स, मतलब वही आएगा, ए रेस टू रूट एक्स इंटू साइन एक्स। अगेन क्या आएगा, ए रेस टू एक्स के बाद क्या आएगा, लॉग ए, बराबर ना, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, बराबर। अभी ये वाला एक्स टर्म है क्या, नहीं है, तो जब तक एक्स नहीं मिलता है तब तक उसका डेरिवेटिव निकालते जाने का। तो अभी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, रूट एक्स इंटू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, रूट एक्स इंटू साइन एक्स, समझेगा। मतलब इसका डेरिवेटिव निकालने का है, किसका डेरिवेटिव निकालोगे, रूट एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालने का है। अभी ये यू और वी फॉर्मूला हो गया, बराबर ना, डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी, मतलब मल्टीप्लाई फॉर्मेट में आ गया। तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, यू मतलब ये वाला पहला टर्म आएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी, क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस वी, वी मतलब कौन सा आएगा, साइन एक्स, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। मालूम है ना आपको, u प्लस वी का डेरिवेटिव, u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अभी इसको सिर्फ सॉल्व करते जाने का, रूट एक्स तो वैसे ही रहेगा। अभी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, प्लस जो साइन एक्स है वो वैसे ही रहेगा। अभी रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 2 रूट एक्स, आगे बस, और इसको सिर्फ क्या करोगे, है वैसे ही फॉर्मेट में लिखने का, इधर बन गया आंसर हमारा। ये फॉर्मूला समझ में कैसे यूज़ किया हमने, ए रेस टू एम, और अगेन उसका पावर था एम एन, है ना, तो इसीलिए ये दोनों पावर का क्या हो गया, मल्टीप्लाई करके लिखा, ए रेस टू रूट एक्स इंटू साइन एक्स। आया समझ में।
अभी देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या लिखा है। 8 नंबर y इज इक्वल टू, अभी देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कौन सा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। y इज इक्वल टू ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 u अपॉन v। इसके ऊपर जो किया था हमने कौन सा किया था, u इंटू वी, और ये क्या आएगा u अपॉन v। तो u अपॉन v का डेरिवेटिव कैसे आता है, पहले तो v मतलब ये नीचे वाला टर्म आएगा ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये ऊपर वाले टर्म का न्यूमरेटर का, माइनस साइन आएगा बीच में, माइनस क्या लिखोगे u मतलब ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1, समझ रहे, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, और नीचे क्या आएगा ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। बुरे, ये तो स्क्वायर हर बार कंटिन्यू रहेगा ना। तो दोस्तों मैं अभी सिर्फ एक बार लिख रहा हूँ, बाद में आपको डायरेक्टली जो आंसर आएगा उसके नीचे लिख के रखता हूँ। तो आप समझ लो कि हर बार उसको नीचे लिखने का है, मैंने तो नहीं लिखा इधर, लेकिन आपको हर बार उसके नीचे लिखने का है ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 और उसके ब्रैकेट का स्क्वायर, समझेगा। अभी एक एक सॉल्व कर दिया का, ये तो है वैसे ही आएगा। अभी डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1, बराबर ना, ये u प्लस वी का डेरिवेटिव है, तो कैसे आएगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव वैसे आएगा ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, समझ रहे, ये सिर्फ ई रेस टू एक्स नहीं है ना, ई रेस टू एक्स होता तो ई रेस टू एक्स ही आएगा, लेकिन ये क्या लिखा है ई रेस टू रूट एक्स, तो इसमें कैसे आएगा ई रेस टू रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, हो गया। और प्लस 1 का डेरिवेटिव तो क्या आएगा, 0 आएगा, कांस्टेंट टर्म है, माइनस, इसलिए उसको पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो बराबर से, माइनस ये टर्म है वैसे ही नीचे आ जाएगी, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये वाला सेम आएगा ई रेस टू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेस टू रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव क्या आएगा अंदर वाले टर्म का रूट एक्स, माइनस क्या आएगा ये 0, कांस्टेंट है ना, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आ जाएगा। अभी इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये तो वैसे ही लिखा, अभी ई रेस टू रूट एक्स वैसे ही लिख दिया है वैसा ही, और डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 2 रूट एक्स, और ये तो 0 है मतलब कुछ नहीं है, माइनस ये ब्रैकेट वैसे के लिख दिया सेम, अब इधर भी सेम वैसे आएगा ई रेस टू रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स है। तो इधर टर्म क्या बच गए, देखो ये वाला है वैसे आएगा, इसको सिर्फ प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो इधर ई रेस टू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स माइनस ये सेम वैसे ही लिख दिया, इसको भी कैसे लिखोगे ई रेस टू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ओके। अभी इस दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो ये कॉमन है ई रेस टू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, तो इसको हमने सिर्फ कॉमन ले लिया, देखो लिया इधर कॉमन, और बाद में अंदर क्या बचता है फिर ये वाला ब्रैकेट ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1, अगेन माइनस साइन आएगा, और माइनस के अंदर क्या बचता है ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1, लेकिन बाहर माइनस साइन है ना, तो इसलिए अंदर वाले टर्म का क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस ई रेस टू रूट एक्स की जगह क्या आएगा माइनस ई रेस टू रूट एक्स आएगा, और इधर प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1, तो ये दो टर्म कैंसिल हो जाएगी, देखो प्लस ई रेस टू रूट एक्स माइनस ई रेस टू रूट एक्स, तो बचता क्या है -1 इंटू -1 और -1, तो क्या होता है -2 होता है, समझ रहे, तो वही आंसर लिख दे इधर -2, और इधर ये नीचे 2 है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस साइन इसको लग जाएगा, तो क्या आएगा आंसर माइनस ई रेस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, और ये नीचे वाला जो था ना इसके ऊपर देखो हमने बता था कि मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये सेम टू सेम ऐसे ही नीचे लिख के रखने का इसको है, और इसका क्या निकालोगे सिर्फ स्क्वायर निकालोगे, समझेगा इतना, वैसे लिख के उसका क्या निकालने का स्क्वायर निकालने का, सिर्फ आएगा ऐसा, समझ रहे, करोगे पहला इतना, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और उसके आगे का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखोगे इतना सॉल्व करके पहला, समझ रहे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर लाइक का कमेंट भी कर सकते हो, समझेगा। आपका कुछ अगर आपको और कौन सी वीडियो देखना रहेगा वैसे आप बता सकते हो मुझे कौन सा वीडियो अगर मैथ्स के बारे में देखना चाहते हो, तो करोगे इतना प्रैक्टिस, समझ रहे। देखो इतना, ये वीडियो अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो आप 2-3 बार रिपीट करो, लेकिन वीडियो नंबर वाइज देखते जाओ कि पहला नंबर सेकंड नंबर चैप्टर, वैसे देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये वाला, समझेगा। करो इतना प्रैक्टिस।